बादशाह का मौड अच्छा था। वजीर से मुस्कुराकर पूछता, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया। बादशाह बोला, घबरा मत, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बता। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। बादशाह बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर ने घबरा कर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन मोतमद खास को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सिर कलम करने का हुक्म दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मेहर लगाई और बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सिर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। मेरे 3 सवाल लिख लो। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रका और बोला। दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रका और फिर बोला। तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बावाज बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा। दियास ने उस शाम मुल्क भर के दानशूर ज़हीन लोग जमा गए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानशूर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल के जवाब पर ही मुत्तफक न हुए। वजीर ने दूसरे दिन दानशूर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दाराल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहरगा गांव की खाक छानता रहा, यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दाराल हुकूमत की आबादी में पहुंच गया। आबादी के सरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गड़ता पड़ता इस कटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डबू कर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी और बोला, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने देखा, बोरिये के नीचे शाही खलात बची थी। ये वो लबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को इनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाब आली मैं भी इस सल्तनत का वज़ीर होता था सब मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने जवाब दिया, मेरा मामला आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और उस कटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा किता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन यह साबिक वजीर की हमाकत के तजज़िये का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चनांचा वजीर फरियादी बन गया और उसने फकीर से पूछा,
क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रका और बोला, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिल तरदीद थे। वज़ीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कित्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वज़ीर के हाथ में दिया और बोला, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कित्ते का झौटा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कहा, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जलाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये आध पा दूध पी जा और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जा। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो सोचता रहा, यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कहकह लगाया और बोला, मेरे बच्चे इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गरज होती है। ये उसे कत्ते का झोटा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर उस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जो ज़िंदगी के धोखे में आंगा में मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूँगा, मैं इतना ही गरज की दलदल में धंसता जाऊंगा, और मुझे रोज़ उस दलदल में सांस लेने के लिए गरज का गलीज़ दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है ज़िंदगी की, इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं महल के करीब पहुंच रहा था। इसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। इसके अंदर ज़िल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। इसके सीने में खौफनाक टीस उठी। वो घोड़े से गर्रा लंबी हचकी ली और उसकी रूह परवाज कर गई। हमें भी किसी दिन बैठकर जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गरज के पीछे तो नहीं भाग रहे। हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे। हम कहीं उस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है, हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, इस दिन हम गरज के उन गलीज प्यालों से बालातर हो जाएंगे।